अगर आप अपनी रिटायरमेंट की बाद की जिंदगी को लेकर चिंता में रहते हैं कि उस वक्त जरूरत के समय पर पैसों का इंतजाम कैसे होगा, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। पोस्ट ऑफिस ने एक ऐसी खास स्कीम लॉन्च की है जो रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकती है। इस स्कीम के अंदर आपको हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, जो आपकी पेंशन की चिंता को खत्म कर देगी। तो आइए जानते हैं क्या है ये स्कीम, ये कैसे काम करती है और आपको इसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को बहुत आरामदायक और सेफ बना सकें। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के थ्रू आप हर महीने लगभग 20,500 रुपए पा सकते हैं। यानी इस स्कीम से आपको सालाना लगभग 2,46,000 रुपए तक की इनकम हो सकती है। सरकार चाहती है कि इस स्कीम से रिटायरमेंट के बाद लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो सकें। ये स्कीम 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले नागरिकों के लिए है। इसके अलावा जो लोग 55 से 60 साल की उम्र में हैं और पहले ही रिटायर हो चुके हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र भी इन दायरों में आती है, आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले स्कीम में मैक्सिमम निवेश की सीमा 15 लाख थी, लेकिन साल 2025 में इसमें कुछ अपडेट्स किए गए और अब इसमें 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप पूरे 30 लाख निवेश करते हैं तो इस स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर 8.2% पर ईयर है। यानी हर महीने आपके बैंक खाते में 20,500 रुपए जमा होंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपका निवेश और ब्याज दर वही सेम बनी रहे। आप जब इस स्कीम में 30 लाख या उससे कम पैसे जमा करेंगे तो इस अमाउंट पर आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा। ब्याज हर महीने आपके खाते में आएगा और इस तरह यह स्कीम आपके लिए एक फिक्स्ड मंथली इनकम का सोर्स बन सकती है, जैसे कि एक पेंशन ही हो। स्कीम में अप्लाई करने से पहले उसकी ड्यूरेशन, नियम और शर्तों का खास ध्यान रखें। ये बहुत जरूरी है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपको स्कीम से जो ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। यानी अगर आपको हर महीने 20,500 रुपए मिल भी रहे हैं तो उस पर टैक्स कटने के बाद आपको हाथ में थोड़ी कम रकम ही हाथ लगेगी। इसलिए निवेश करने से पहले ये जरूर जान लें कि आपका टैक्स स्लैब क्या है और उस पर कितना टैक्स या टीडीएस कट सकता है, ताकि आपको पहले से ही अंदाजा रहे कि हर महीने आपको असल में कितना पैसा मिलेगा। ये स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जो पेंशन की कमी से चिंतित हैं, जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की तलाश में हैं, या जो ऐसी जगह रहते हैं जहां बाकी निवेश योजनाएं कम सुरक्षित हैं, या वो लोग जो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और सिर्फ सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। आप जरूर जानते ही होंगे कि हर योजना में कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं और ये स्कीम भी इससे अलग नहीं है। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है टैक्स की दर। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि स्कीम की ड्यूरेशन कितनी है। क्या आप इसमें से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ऐसा योजनाओं में अक्सर देखा गया है कि कुछ सालों में निकासी पर कुछ पेनल्टी या कटौती होती है अगर आप पैसे पहले ही निकालते हैं। निवेश करने के लिए मिनिमम पैसा कितना लगाना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लग सकता है और कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है, ये सारी बातें जानना भी बहुत जरूरी है। जब हम कोई निवेश योजना चुनते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही ऑप्शन पर निर्भर रहें। आपके पास बाकी ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि पेंशन योजनाएं, एफडी और म्यूचुअल फंड इनकम वगैरह। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।